कर लेंगे ना इसको। हाँ ये ना, हाँ 1 होल 5/6 एक ही में x, हाँ एक ही में। नहीं नहीं बस सॉल्व करना है इसको, बस लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। सॉरी ध्यान नहीं दे रहे हैं, सॉरी। यही आ रहा है, सब लोग सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें, इसमें टाइम ज्यादा लगना नहीं है। सॉल्व करें इसको, कुछ नहीं लिखना है, बस यहाँ पे सॉल्व करना था भाई। लिखा रहेगा हम बोलेंगे नहीं, बस यही लिखा है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, कुछ सॉल्व निकालना नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है भाई। हाँ यही आ रहा है। सॉल्व किया जाए इसको, बोलना है यहाँ पे 12 प्लस में। अरे इनइक्वालिटी का साइन देखो ना, एक ही जगह तो है, एक ही जगह है ना यहाँ पे हमारे पास। दो तो इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे नहीं, नॉर्मल लेके इसको सॉल्व करना है, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व किया अभी तक। बोलो 6 1 6 + 5 कितना आ जाएगा? 11 अपॉन में 6x, यही आएगा। लेस देन इक्वल टू 5 प्लस में कितना आ जाएगा? 3x प्लस 5 इधर आके क्या होगा? तो 12 - 5 इज इक्वल टू 3x माइनस में 11 अपॉन में क्या? 6x। अरे सॉरी सॉरी, हाँ लेस देन इक्वल टू 3x माइनस क्या? 11/6x। चलो ठीक है, 12 में से 5 जगह कितना आएगा? 7। लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे? 6। 18x माइनस में 11x। ऐसे सब लोग सॉल्व किए ना। देखो पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद ये सब क्वेश्चन बहुत आसान काउंट होता है यार, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा सोचना नहीं है इस पे। तो 7 लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस करने पे? ये x की वैल्यू निकालनी है। 6 यहाँ डिवाइड इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 7 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। यही है। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 इंटू में 6 अपॉन में कितना आ जाएगा? 7। कितना? अब देखो यहाँ पे हम लोग एक काम ये किए हैं, बस यहाँ पे तुम सही बोल रहे हो, अपनी जगह सही हो तुम। यहाँ पे हम दोनों को हटाएं एक साथ, है ना, कि डिवाइड कर रहा था तो इधर लेके आया क्या हुआ? मल्टीप्लाई। और ये मल्टीप्लाई था तो इधर आके क्या कर रहा है? डिवाइड। नॉर्मल रहता तो फिर वही काम करते कि दोनों तरफ 7 से फिर क्या करते? डिवाइड करते। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ये काम कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्टली भी। क्या यही आ रहा है सबका? कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 3। ये हो गया सबका? ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आ पाया? ये नहीं आया, नोट करो। कर लियो, हो गया। -1 लेस देन इक्वल टू 3 + 4x लिखे होगे। +3 तरह के क्या हो जाएगा? -3। -1 - 3 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 4x। कितना आएगा? -4 लेस देन इक्वल टू 4x। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? 4 से। -4/4 लेस देन इक्वल टू 4x/4 कट जाएगा ये। -1 लेस देन इक्वल टू x, ये बन जाएगा पहला इक्वेशन। ऐसे क्यों ना सॉल्व। फिर सेकंड वाले पे गए हम लोग, तो 3 + 4x लेस देन 23, 4x लेस देन 23 - 3, 4x लेस देन 20। दोनों तरफ किससे डिवाइड किया? 4 से। 4x/4 लेस देन 20/4 कितना आ जाएगा? ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। दोनों को कंबाइन करके लिखना होगा पहले, ठीक है। x का वैल्यू किससे बड़ा है हमारे पास? इक्वल या -1 से बड़ा है, और किससे छोटा है? 5 से। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन सेट लिखोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि x किसका एलिमेंट था? होल नंबर का। तो -1 तो होल नंबर नहीं होता है। वैसे होगा क्या? अगर वैल्यू अगर पूछे तो क्या लिखते हैं? -1 0 1 2 3 4 ये लिखते ना। लेकिन एलिमेंट किसका बोला? होल नंबर का। स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। चलो कितने लोग का आ गया था ये? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying, find the
सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा सेटिस्फाइंग 7x plus 3 greater than equal to 3x minus 5 and x by 4 minus 5 less than equal to 5 by 4 minus x. इसमें टाइम ले सकते हो नहीं, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन सेट काउंट कर सकते हो, सॉल्यूशन सेट निकालना है। इसमें आगे लिख लेना एक्स इज द एलिमेंट ऑफ एन, कैपिटल एन। एक्स किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का। निकालना जरा ट्राई। चलो बोलना, पहले कंडीशन समझ गए होगे। एक्स किसका एलिमेंट बोला है? नेचुरल नंबर का। पहले इसको सॉल्व किए होगे ना लेफ्ट हैंड साइड को। चलो 7x plus 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x minus 5, 7x minus 3x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 minus 3, कितना आ जाएगा ये? 4x minus 8। दोनों तरफ किससे डिवाइड करोगे? 4 से। बन गया ये पहला, हो गया ना यहां तक? यह आया था सबका। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। नोट करना है तो कर लो, अगर जिसको नोट करना है जल्दी। हो गया ये माइनस एक्स को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 5 by 4 प्लस 5। ऐसे क्यों ना, एलसीएम लोगे यहाँ पे, कितना आएगा? 4। एक्स प्लस में कितना आ जाएगा? 4x लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लोगे 4, कितना आ जाएगा? 5 प्लस, यही आ रहा होगा, कितना आ जाएगा? 5x अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 25 by 4। अब चलो बताओ यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकाले हो? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, डायरेक्टली मत काटना है इसको, है ना? डायरेक्टली मत काटना, वापस बोल रहे हैं, तुम किए हो इसीलिए बोले हो। डायरेक्टली कोई नहीं ना काटा है इसमें, और ट्रांसफर करके काटना, डायरेक्टली नहीं काटना है, नंबर कट जाएगा वो, ठीक है। चलो बोलना है एक्स की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्टली से ट्रांसफर करते हैं। लेस देन इक्वल टू 25 by 4, ये 4 डिवाइड इधर के क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 5 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। यही होगा, कट जाएगा ये 5 5 जा। एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्या इतना काम हो गया सबका? ये सबका आया था, ठीक है। अब दोनों को मिला के रेंज लिखोगे पहले। चलो x का वैल्यू किससे बड़ा है हमारे पास? यह इक्वल है -2 से, और किसके इक्वल है? छोटा है 5 से। हो गया हमारे पास। सेट बोला था, यानी कि सॉल्यूशन सेट लिखना था हम लोग को यहाँ से। और एलिमेंट किसका बोला था? नेचुरल नंबर का। वैल्यू तो -2 से लेके कहां तक जाएगा? 5 तक। तो -2, -1 और 0 ये नेचुरल नंबर में तो काउंट नहीं होता है, तो लिखोगे क्या? 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोले। 5th में 2 पार्ट है, क्वेश्चन 5th में 2 पार्ट है। पहला लिखना x by 2 प्लस 5, लिखना x by 2 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू x by 3 प्लस 6, कॉमा where x is a positive odd integer, where x is a positive odd integer, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। पॉजिटिव ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 ऐसे ही लिखना वहां पे। पहला पार्ट सॉल्व करो पहले, तो इसको सॉल्व करो, तो यहां से वैल्यू निकालो x का सॉल्यूशन सेट में। जल्दी सॉल्व करें। सॉल्यूशन सेट में लिखो। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है, पूरा वैल्यू मत लिख देना उठा के। ऑड इंटीजर समझ जाओ ना, 1 3 5 7 9 ये सारे ऑड नंबर लिखने हैं मतलब। तो पहला कंडीशन है ऑड नंबर लिखना है। हाँ, जो भी आ रहा होगा सॉल्व करके निकाल लो। x by 2 माइनस x by 3 लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 5, ये लिखे हो ना। एलसीएम कितना आएगा? 6। ये आ जाएगा 3x 2x, कितना आ जाएगा? 1।
3x माइनस 2x नॉर्मल x लिखोगे इसको, ये डिवाइड करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। हो गया यहां तक ना। अब सुनो, अगर यहां से सॉल्यूशन सेट में अगर हमको लिखना है, कंडीशन क्या बोला है पहले ये बताओ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर लिखोगे तो वन, अब मान लो लेस देन इक्वल टू यहाँ पे क्या बोला है, 6 बोला है, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा लिख सकते हो, लेकिन कंडीशन पे जाओ, कंडीशन ये है पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला है, तो क्या लिखोगे पॉजिटिव ऑड इंटीजर में 1 3 और क्या 5। को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है सबको ना। अगर ये लिखना होता लेस देन इक्वल टू क्या बोला है, 6 बोला है, लिखना होता तो क्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 लिखते कि नहीं, पहले ये बताओ। ये पॉजिटिव है हमारे पास और इंटीजर है, ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से ये लिखते हैं, लेकिन कंडीशन आगे बोला है ऑड इंटीजर, तो इसमें से ऑड नंबर कौन कौन सा है, हो गया यहाँ पे 135, बस वही करना था। चलो इसके सेकंड पार्ट पे लिखना, सेकंड पार्ट लिखो, आज का आखिरी सवाल, इतने पे रोकेंगे आज। फिफ्थ का सेकंड पार्ट लिखना, 2x प्लस 3/3 2x प्लस 3/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 1/4 कॉमा वेर x इज एन पॉजिटिव इवन इंटीजर। सेम पैटर्न पे सवाल है, पॉजिटिव इवन इंटीजर सॉल्व करो, जल्दी से निकालो पॉजिटिव इवन इंटीजर। स्मॉल देन इक्वल टू, तो 5 में इवन कौन कौन सा होगा, 2 और 4, फिफ्टीन है, ठीक है। चलो अच्छा ये बताओ, सबसे पहला काम क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ये कियोगे, चलो बोलना है ऐसे, 4 में इसका मल्टीप्लाई कियोगे, कितना आ रहा बोलो, हाँ हाँ बोलो, क्लास ले थे करते हैं यार, 10 मिनट में कॉल कर रहा है। -3 रख के क्या हो जाएगा, +3, 9x माइनस कितना आ जाएगा 8x, कितना आ जाएगा 15, यही आ रहा है ना कंडीशन। इवन इंटीजर बोलो क्या क्या होगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर, यही होगा। कितने लोग का आ गया था, ठीक है रख सकते हैं इसको, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है हाँ अब रख सकते हैं इसको, होमवर्क लिख लेंगे।